अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमेशा अच्छा रखे आप सबको सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। उसके लिए मैंने बछिया का गोश्त लिया है, हड्डी के साथ, थोड़ी सी हड्डी है, और इसको मैंने लिया 1.5 पाव। और मैंने कोई 1 पाव शलजम लिए। मैं इसमें डालूँगी आधी चमची पिसी हुई मिर्चें, और ये तो 4 लौंग डालूँगी, ये 7-8 काली मिर्ची साबुत, ये ज़ीरा डालेंगे आधी चमची, हल्दी आधी चमची भर के, और नमक 1 चमची भर के। इसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन, और इसमें मैंने डाली है 1 मीडियम प्याज, बल्कि 2 मीडियम प्याज सॉरी, और 1 छोटी वाली डाली। मीडियम भी क्योंकि बहुत ही बहुत बड़ी नहीं थी, मीडियम ही थी आपकी, तो बस इसमें 1 छोटी प्याज डाली और 2 मीडियम। बस और इसमें ऑयल डालेंगे, 1 कप ऑयल डालेंगे। ये चला गया। इसको रख देंगे, 30-35 मिनट्स के लिए पकाएंगे, और 3 गिलास पानी डाल के मैंने इसमें ढक के रख देते हैं, और खोलते हैं 35 मिनट्स के बाद। देखें गोश्त गल के अच्छी तरह 35 मिनट्स पकाया। इसकी बुनाई कर लेते हैं, इसमें शलजम भी डाल देते हैं। शलजम डालेंगे, भून लेंगे। बहुत छोटे पीस नहीं किए मैंने, ऐसे बस 4-4 पीस कर दिए। इस पर अच्छी तरह बुनाई करेंगे। चूल्हे को तेज़ कर लेते हैं। इतनी तरह की सब्जियां दी हैं अल्लाह ताला ने, इतनी नेमतें माशाल्लाह। इतना बेशुमार किस्म है सब्जियों की पाकिस्तान में। हर सब्जियां, खासतौर पे ठेलों पे जो होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुबह में ताज़े ताज़े जब आए थे फल सब्जियों के ठेले, उनको तो देख के दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह से। इसको भूनेंगे और फिर इसमें शोरबा डाल के इसको गला लेंगे शलजम को। शलजम बहुत जल्दी से गल जाते हैं, वैसे चुकंदर टाइम लेता है बहुत। इसकी बुनाई करते हैं। इसमें 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे, चूल्हे को तेज़ नहीं कर सकते। हरी मिर्ची भी चली गई। इसको
इसको चूल्हे को ज़रा सा भी तेज़ करें तो इस साइडों से फ़ौरन जलाना शुरू कर देता है। मीडियम पे रखेंगे। इसको कोई 8 से 10 मिनट हो गए इसको बनाए होते हुए। इसमें शोरबा डालते हैं। शोरबा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं कुकर में इसको गलाऊंगी तो देखिए मैंने इतना गाढ़ा रखा है। शलजम गोश्त में थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है, ताकि ये गलेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। बस इसको ढक के रख देते हैं। 4 से 5 मिनट गलाएंगे इसको। इसका नमक भी चेक कर लेते हैं। नमक ठीक है बिल्कुल। इसको पकाते हैं कोई 5 से 8 मिनट। देखें शलजम गल गए अच्छी तरह, तैयार है। इसको डिश आउट करते हैं। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें शलजम गोश्त तैयार है। इसमें हरा धनिया डाल दिया है, डिश आउट कर लिया। बहुत आसान सा, सादा सा है, मज़ेदार। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें। पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करें, वोट डालने जाएं ज़रूर। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इस मुल्क की और फ़लस्तीन और कश्मीर की भी। अल्लाह हाफिज़।